हो सकता है आप वोट डालने जाओ और वहाँ पर बीएलओ बोले सर सॉरी आपको तो वोट गिर चुका है, तो आपकी मोई मोई हो जाएगी। आपके घर में शादी का कार्ड आता होगा ना, तो लिखा होता होगा सह परिवार आना, लेकिन इन दोनों के खानदान में जब कोर्ट से बिल आता है ना, तो उस पर लिखा होता है भैया सह परिवार, सारे बेल पे बाहर है। ये भारत से कितने लोग ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे कोई हाथ उठा देगा? अरे शकल भी नहीं देखा होगा वहाँ पे, अंदर कुछ भी नहीं सकता है। किसकी? 10 में से कोई एक लोग, 100 में से लोग घुमा लो, एक या दो लोगों के। गाय भैंस का चारा खाकर जो गया था जेल, और हर घर सरकारी नौकरी देगा बेटा नो भी फेल। कमाल है यार, क्या मानसिकता है इन लोगों की। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। बिहार में अपनी बार पहले फेज में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। लोगों ने जमकर अपने मतदान का प्रयोग किया, लेकिन बड़ा प्रश्न तब आता है जब आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बड़ा बयान आता है और वो कहते हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश चाचा को साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो क्या ये लग रहा है कि अपनी बार फिर इंडिया गठबंधन अपने आप को बैकफुट पर रख रही है? इसी पर लोगों से बात करते हैं कि क्या अपनी बार इंडिया गठबंधन जिस तरीके से ये जो मतदान इतना बम्पर हुआ उसकी वजह से या किस वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि अपनी बार अगर फिर से बीजेपी की सरकार बनती यानी एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो नीतीश चाचा को साइडलाइन कर दिया जाएगा? मुझे लगता है कि उनके बयान मतलब एक राजनेता को सोच समझकर और बहुत अच्छी तरीके से देना चाहिए। बयान के मैं क्या दे रहा हूँ, मतलब इस तरीके से, मतलब उनके माइंड में क्या है कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि दोबारा फिर एनडीए की सरकार बनेगी। अब लग तो वही रहा, ऐसा ही कुछ, मगर ऐसा कुछ नहीं है। बिहार बहुत समझदार, बहुत पढ़े लिखे और आईएएस आईपीएस लोगों का घर है। वहाँ का जो लोग हैं बहुत मेहनती भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, बुद्धिजीवी भी होते हैं। इस बार वो जो चुनेंगे वो बेस्ट चुनेंगे, अच्छा चुनेंगे। और जहाँ तक ये अर्जुन खड़गे हैं, मैं समझता हूँ कि इनको अपनी बयानबाजी पे भी कंट्रोल करना चाहिए। अभी देखने दीजिए कि आगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। देखिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह रहे हैं कि उनको कंट्रोल करना चाहिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उनको पता नहीं है कि अर्जुन खड़गे कौन है। देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, उनको जो दिख रहा है उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि एनडीए जीतने के बाद भी जो है ना, वो नीतीश जी जो है ना सीएम के चेहरा नहीं रहेंगे। ये बात फैक्ट है। और वहाँ की बिहार की जनता को ये पता चल चुका है कि सीएम जो है ना वो नीतीश जी नहीं रहेंगे और इनका ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, इनके पास भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है। तो उन्होंने सोचा अगर एनडीए भी जीतेगा, जीतने के बाद भी नीतीश नहीं आएंगे तो फिर हम इनको वोट क्यों दे। तो लोग इसलिए भाई नहीं चाहते कि नीतीश सरकार आओ, एनडीए आए। लोग पूरी तरीके पूरी बहुमत से जो है ना आरजेडी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वोट भी अच्छा खासा वहाँ पड़ रहा है। लेकिन कोशिश तो की जा रही है वोट चोरी की, धांधले की। यहाँ से भी लाखों लोग जा रहे हैं अपना आधार कार्ड लेके, वोटर नहीं लेके, दिल्ली से अपना नाम कटवा रहे हैं और बिहार में जोड़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात? पहले क्या कहा था कि आप एक ही जगह वोट डाल सकते हैं, लेकिन अब चालाकी क्या कर रहे हैं, दिल्ली से 1000 लोगों ने अपने वोट नाम कटवा ले लिस्ट से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मेल डाल दे कि भाई मेरे नाम काट दो और बिहार में जोड़ दो। बिहार में घर नहीं है, सिर्फ क्या कर दिया, एक ही घर में बीजेपी का घर है, मेरा नाम इफ्तिकार है, मैं बीजेपी का बंदा हूँ, मेरे घर में 00 रहाई मोहम्मद इफ्तिकार 0 घर नंबर 0 डाल दो। 500 लोग का उसी के घर में डाल दिया। वोट देने के आए, आधार कार्ड लेके, इलेक्शन आई कार्ड लेके वोट डाल दिया। भाई बिहार वाले को मैं बोलूंगा कि बिहार वाले भाई, आप अपनी सरकार के लिए मत जाओ, आप अपने अधिकार को देखो कि आपका अधिकार बचा हुआ है या नहीं है। क्या आप वोट डालने के लिए वहाँ पे शिक्षित हो या नहीं हो? क्या आपका वोट कट तो नहीं गया? क्या लोगों ने आपका वोट डाल तो नहीं दिया किसी ने? हो सकता है आप वोट डालने जाओ और वहाँ पर बीएलओ बोले सर सॉरी आपको तो वोट गिर चुका है, तो आपकी मोई मोई हो जाएगी। तो भाई आप बात अभी तक तो ऐसा कोई 65% 67% लगभग मतदान हुआ पहले फेज में 121 सीटों पर। कोई ऐसा सूचना तो नहीं आई कहीं से भी, क्योंकि विपक्ष ने भी अपनी क्लेम नहीं किया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर उसी प्रश्न पर आ रहा हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो ये बयान देकर अपने आप को पीछे तो नहीं खींच रहे हैं? क्योंकि इस समय उनका बयान आना, जब 14 तारीख को मतगणना होगी उस समय या दूसरे फेज का वोटिंग पड़ जाता तब ये बयान आता तो सही रहता। इस समय आना ये कुछ सस्पेंस में तो नहीं रख रहा है? देखिए नहीं, ऐसा कोई सस्पेंस नहीं है सर। देखिए साफ साफ है, उनको जो दिख रहा है कि बीजेपी में जो चेहरा ना नीतीश कुमार नहीं आने वाले, पीएम नहीं, सीएम नहीं बनेंगे वो, ये फैक्ट है। इसीलिए उन्होंने बताया, बाकी ऐसे दिक्कत नहीं है। और जीतने वाला इस पर आरजेडी है, पूरी तरह बहुमत से आएगा और आरजेडी को वोट पड़ रहा है सर, एनडीए को नहीं आ रहा है। अगर जीतेगा तो तब भी चोरी होगी, अगर आरजेडी जीतेगा तब भी चोरी होगी। तो वोट चोरी की बात करें कि अगर मान लीजिए आरजेडी जीता तब भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाया जाएगा पूरे भारत में। सर मेरा एक सवाल है भाई से, क्या आप एसआईआर के साथ में अभी उसका विरोध करते हैं, बताइए? मैं लीगल वाला जो एसआईआर है उसके मैं साथ में हूँ। ये फर्जी वाला जो कर रहा हूँ, लीगल और इलीगल में क्या है बताइए जरा। लीगल का मतलब ये होता है
अगर मेरे घर पे मेरे दादा का डेथ हो चुका है, ठीक है, उनका मुझे नाम काटना है, लीगल तरीके से काटना है, ठीक है। एक रोहिंग्या बांग्लादेश से आया हुआ है, पाकिस्तान से आया हुआ, बाहर अमेरिका से आया, 3 साल हुआ है, 4 साल हुआ है, और वो उसको अपने अधिकार देते हैं वोट डालने का, उसको आप निकालो। अधिकार दिया रुक किसने? जाओ, नहीं, अरे रुक ये जा भाई, वाली बात पूरी बात सुन। ये दूसरी अधिकार बात, दिया किसने? दूसरी कांग्रेस बात, ने दिया है? दूसरी ये बात अधिकार के दिया एक, किसने? अरे उसके भाई बाद सुन बता। लो, दूसरी बात एक, वो दिल्ली में घर है उसका, बिहार में घर है, महाराष्ट्र में घर है, तो वो वोट सिर्फ एक ही जगह स्टेट से डाल सकता है। वो चीज को आप हटाओ लीगल तरीके से। आप क्या कर रहे हो, आपने 65 लाख वोट आपने काट दिया, और आपको बोल रहे कि भाई आप साझा कर दो, किसका किसका आपने वोट काट दो, तो बोलते हो कि मुंह पे ताला लग जाता है। इलेक्शन में हमेशा क्यों नहीं साझा कर रहे कि किसका वोट आपने काटा? एसआर जो हो रहा है ना, 42 लाख वोट। हर पब्लिक अपने घर की ओर भागता है कि वे मेरा वोट वहां का न कट जाए। जिसके 2 वोट थे वो अब 1 वोट को सुरक्षित कर रहे हैं कि हमें यहाँ वोट डालना है। तो जो यहाँ से वहां गए ना, तो यहाँ का वोट कट गया उसका। कह रहे कि क्या गलत है, जब अगर दिल्ली का है, वो दिल्ली में नहीं रहना चाह रहा, वो चाह रहा कि हम जाके बिहार में ही वोट करें और हम बिहार के निवासी रहें, तो उसमें क्या गलत है? देखिए इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जो मूलभूत, हाँ देखिए, अगर कोई एक बात है कि अगर कोई मूलभूत बिहार का रहना चाहता है और वहीं वोट डालना चाहता है, तो पर्टिकुलर वो एक ही जगह वोट डालेगा। अब वो बिहार में वोट डालेगा तो फिर उसको दिल्ली में वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नहीं, क्योंकि दिल्ली में एसआर नहीं हुई थी, एसआर नहीं हुई थी, बिहार में हुआ, बिहार में वोट बनवा लिए, बात खत्म। उसके बाद दोबारा थोड़ी डालेगा वो। नहीं, लेकिन ये तो प्रश्न आएगा ना कि अभी 4 दिन में, अगर 4 दिन में तुम कटवा के जाके और बिहार में वोट करोगे तो ये गलत है ना? एसआर दिल्ली में नहीं हुई थी। अगर एसआर हुई होती तो ये यहाँ का वोट इसका फिक्स होता, दूसरी जगह वोट बनता ही नहीं, चोरी नहीं है, वोट बनता ही नहीं। जैसे बंगाल में एसआर होगी, फिर जो जहाँ उसका वोट है वही वोट रहेगा, दूसरी जगह वोट नहीं डाल सकता। लोकसभा चुनाव में मैंने वोट डाल दिया दिल्ली का, बीजेपी को मैंने वोट भाई, दे दिया। एसआर नहीं हुई थी दिल्ली अब में। मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने अपना हटा दिया, वोट कटवा दिया, और कटवाने के बाद ये मेरा रिश्तेदार है बिहार के अंदर में, रिश्तेदार के पास जाके मैंने अपना नाम जोड़ दिया, वहाँ पर घर का नंबर 0 डाल दिया, अब मेरा नहीं घर दिल्ली में, और इधर 0 डाल दिया, बिहार में भी वोट डाल दिया। अब जो वापस दिल्ली में फिर से सरकार आएगी, नहीं होगा, नहीं बन सकता। अरे जब घर मेरा नहीं दिल्ली में है, बनेगा भाई। वापस दिल्ली में आऊंगा, ऐसे वहाँ तो मैं कैसे 0 पे हूँ मैं। घर से क्या वोट बन रही है क्या? अच्छा, एक चीज तो आएगा ना, एसआईआर जो शुरू हुआ, एसआईआर प्रक्रिया पर तो शुरू होते ही बहुत विरोध होने लगे। लेकिन जिस तरीके से मतदान हुआ, 65-67% लोग मतदान आपका वोट में शामिल हुए, तो क्या ये आंकड़ा ये नहीं बताता कि बिहार की जनता जागरूक हो, बिहार की जनता पूरे तरीके से उमड़ पड़ी वोट करने के लिए? बिल्कुल जागरूक हुई है, इस बात को मैं मानता हूँ, जागरूक हुई है, और होना भी चाहिए। इस बार उनको पूरी तरीके से बदलाव करना है। आप देखेंगे तो मुझे पता, बीजेपी वाले लोग बीजेपी को ही बोलेंगे, वो नहीं चाहेंगे बदलाव, कांग्रेस वाले नहीं चाहेंगे कि बदलाव करो, लेकिन जो वहाँ की आम जनता है, जो सोचती, जो सेकुलर लोग जो है, जो नहीं चाहते लड़ाई। देखो सर, आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा जो है ना आने वाले 4 साल के बाद जंग में लड़े, मारामारी में कट जाए, मेरा बच्चा चाहे मेरा मारामारी में कट जाए। भाई मारामारी कोई नहीं चाहता है। आप कब तक ये आप नरसंहार करते रहोगे, आप ये बताओ। तो हर आदमी चाहता है शांति। तो एक ऐसी सरकार लेकर आओ जो हमारी शिक्षा के बारे में सोचे, एम्स के बारे में सोचे, IIT के बारे में सोचे। 50 से 60 किलोमीटर के दूर में हमारे को जॉब मिल जाती है। बताइए, लोग महाराष्ट्र में आते हैं। कौन सरकार आएगी तो शिक्षा और रोजगार के बारे में सोचेंगे? तेजस्वी यादव बोल रहा है, मतलब वो करके दिखाएगा, गारंटी। करके 20 दिखाएगा। साल से केंद्र में एनडीए, बीजेपी 20 साल से एनडीए तो कुछ तो किया नहीं, यूपी वालों के, बिहार वालों के लिए। तो क्या 5 साल में बहुत कुछ करेगा? क्या किया भाई इसने रोड के अलावा? क्या किया? क्या नहीं किया भाई साहब, ये बताओ आप, क्या किया? क्या नहीं किया बिहार के लिए? नहीं क्या किया, नहीं किया? क्या बात कर रहे हैं? 4 काम तो बता दे, 4 काम तो बता दो। हमारे ये कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी गवर्नमेंट ने, एनडीए सरकार ने अगर 4 काम किया हो तो गिना दो मुझे बस। मैं कह रहा हूँ, नीतीश जी की सरकार से पहले कितनी बार बिहार गए थे, पहले इनसे पूछना चाहता हूँ मैं। मैं बिहार गया हूँ भाई साहब, कितनी साल पहले गए थे? गया होगा 4-5 साल पहले। 4-5 साल पहले तो इन्होंने लालू का राज नहीं देखा, इसका मतलब। मैं बताऊँ 2000 ये 12-13 की बात बताऊँ, 5 से पहले गए होगे? मैंने फ्लाइट से बिहार गया था, बिहार गए थे फ्लाइट से। सुनो, और ये कह रहे बेरोजगारी है, देख लो, एयरपोर्ट जो है आज से नहीं बना, कांग्रेस के टाइम से बना। बेरोजगारी है बिहार में जितनी भी ट्रेनें है ना, 45 ट्रेन लालू ने बनाया हुआ है। बातें कर रहा हूँ, कांग्रेस के टाइम में सारी ट्रेन आई हुई है। अभी 5 साल में कह रहे कांग्रेस के एक ट्रेन लेकर आए, कौन सी ट्रेन लेकर आए? जिनका ट्रेन 4000 किराया है। ये तुम्हें जाना है ट्रेन में? बुलेट ट्रेन। भाई बुलेट ट्रेन से बिहार से कौन 10 में से 1 लोग भी नहीं जाएगा। लेकिन ये बताओ, वंदे भारत चल रही है वहाँ पर, वंदे भारत से आप जाते हो? दुनिया भर के दिल्ली से बिहार फ्लाइट में जा रहा है यार, ये वंदे भारत मेट्रो के चक्कर में पड़ा हुआ है। अच्छा, वंदे भारत से कितने लोग ट्रैवल करेंगे बताइए? अमृत भारत जाता है।
सर देखो इधर इधर बाबू, तो इधर इधर भगेगा आ जाओ वंदे भारत से कितने लोग ट्रैवल करते हैं? यहाँ पे कोई हाथ उठा देगा? अरे शकल भी नहीं देखा होगा वहाँ पे, अंदर किसकी? घुस भी नहीं सकता है। किसके? 10 में से कोई एक लोग, 100 में से लोग घुमा लो, 1 या 2 लोगों के। इनको तो ये भी पता नहीं होगा वंदे भारत कहाँ से खुलती है, कैसे खुलती है, क्या टिकट है, हमें क्या नहीं अंदर पता, का promotion हमें नहीं पता। और आप टिकट वंदे दिखाओ, भारत काशी खोल के विश्वनाथ रख दिया लाया था करो। दिल्ली से। अरे राहुल गांधी के टाइम में, वंदे कांग्रेस के भारत टाइम में ट्रेन गरीब बिहार रथ में दिया, कहाँ चल रही है? गरीब रथ से आज हर आदमी जाता है। भाई पूरे साहब, चलने वाला रिक्शा जब वंदे चलने वाला भारत है। बनी ना तो लोग ही इतने जाहिल है, सीटें फाड़ फाड़ के देख रही है। सर अगर लोग ही जाहिल है, साले ट्रेन में मग्गा उखाड़ के ले जाते हैं। जब लोग ही जाहिल है, सरकार क्या ना करे ये बताइए। वंदे भारत चली, सारे लोग सीटें उखाड़ के, क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी उसमें चेक कर रहे हैं। अब एक बात क्या करेंगे? ऐसे लोग क्वालिटी फाड़ के थोड़ी किया जाएगा। कर रहे हैं। ऐसे लोग सब मैं कर रहे हैं जो मतलब ये हमारे बिहार वाले को मतलब कहना चाहते हो। ठीक है, मेट्रो बनाया था, वहाँ पे लोग साइकिल लेके जा रहे हैं, गुटके से थूक दे रहे हैं। एक बात इसका बताइएगा, मतलब ये कहना चाहते हैं कि बिहार वाले लोग ऐसे बेकार होते हैं। ऐसे सारी लोग बात छोड़ो, तुम्हारा कहना मतलब, इनका कहना मतलब, ये बिहार वाले होते हैं, ये बेवकूफ होते हैं, ये मैनर्स होते हैं, मैनर्स होते हैं। बिहार से मैं भी हूँ, बिहार से मैं भी हूँ, घर से क्या बिहार बिहार से कहाँ से? बिहार के लोग जाहिल है। कहाँ चलती है वंदे भारत? वंदे भारत तो दिल्ली से काशी भी जा रही है। तो आप मैं अभी ये काशी बताओ, विश्वनाथ होकर आया हूँ। अच्छे तो आदमी वंदे भारत से होकर आया हूँ। हर जगह ये मैनर्स की बात होती है, ये डिसिप्लिन की बात होती है। जिसके अंदर मैनर्स नहीं होगा वो तो एयरपोर्ट में भी जाके चेक करते हैं। अरे छोड़िए वो बात, ये बताइए कि अब की जो पहले फेज में 121 सीटों पर 65% मतदान हुआ है, तो क्या लग रहा है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में? देखिए बिहार में जो 25 से 30 नीतीश वही आने वाले हैं, नीतीश जी आने वाले हैं। और क्या, बस बीजेपी वहाँ पर आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ जी। सर मुझे तो आरजेडी चाहिए। क्यों चाहिए? देखो मैं ये नहीं कर रहा, वो बेचारा नौकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लालू का बेटा दिखना भी देखो तो बीजेपी में जितना भी लीडर है उससे अच्छा अच्छा। और सम्मान करता है। सुनिए सम्मान की बात। आएगा देखिए नीतीश कुमार ही देख मैं लेगा। राहुल गांधी और इन दोनों ये लालू प्रसाद यादव जी, अबे सुन तो लो, आपके घर में शादी का कार्ड आता होगा ना तो लिखा होता होगा सह परिवार आना। लेकिन इन दोनों के खानदान में जब कोर्ट से बिल आता है ना तो उस पर लिखा होता है भैया सह परिवार, सारे बेल पे बहा रहे हैं ये लोग। ठीक है, वो दे रहा था जेल, वो सारे बेल पे बहा रहे हैं ये लोग। मतलब वो हर घर में है सरकारी नौकरी देने की, मतलब गाय भैंस का चारा खाकर जो गया था जेल, और हर घर सरकारी नौकरी देगा बेटा नो भी फेल। कमाल है यार, क्या मानसिकता इन लोगों की।